तो आइए आज हम आपको जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम बताएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो इसमें सबसे पहले इसकी पहचान है कि ऐसे वाक्यों में प्रसन्नता यानी कि जॉय, शोक, सौरो, आश्चर्य, सरप्राइज ये शब्द प्रकट किए जाते हैं, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी इसमें हंसी खुशी की बात होती है, दुख की बात होती है, आश्चर्य की बात होती है। जब ऐसे ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है तो वो एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है, विस्मयादि बोधक शब्द का यूज होता है। चलिए, तो रूल नंबर 1 है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक शब्द जो होते हैं उनको हम खत्म कर देते हैं। क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द होते उनको हटा देते हैं और उनको हटाने के बाद क्योंकि इसका भाव जो है इसलिए हटा देते हैं क्योंकि उनका भाव रिपोर्टिंग वर्ब से स्पष्ट हो जाता है। किससे स्पष्ट होता है? रिपोर्टिंग वर्ब से स्पष्ट हो जाता है। इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं तो हुर्रे, हुर्रे से हम क्या प्रकट करते हैं? जॉय, यानी कि हुर्रे से पता चलता है कि वह खुशी मनाई जा रही है। हुर्रे शब्द से क्या पता चलता है? खुशी मनाई जा रही है। फिर है एलास, एलास से पता चलता है कि उसमें दुख व्यक्त किया जा रहा है। क्या व्यक्त किया जा रहा है? दुख, दुख व्यक्त किया जा रहा है। तथा हाउ से सरप्राइज, हाउ से क्या होता है? सरप्राइज यानी आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। ब्रेवो, हम किसी को जो है उसको शाबाशी देते हैं तो ब्रेवो माने होता है शाबाशी देना, उसको हम अप्रूवल से उसको डिफाइन करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा नियम है कि नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि एक्सक्लेमेशन जो चिन्ह होता है ऊपर से डंडा नीचे बिंदु उसको एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं, तो उसको हटा देते हैं और फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है कि इनवर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट में बदल देते हैं। इनवर्टेड कॉमा को हटाकर उसकी जगह क्या रख देते हैं? दैट। वो कनेक्टिव वर्ड होता है दैट, दो वाक्यों को जोड़ने वाला। चौथा नियम है कि पर्सन और टेंस का परिवर्तन हम करते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम असर्टिव सेंटेंस की तरह करते हैं कि अगर वो प्रेजेंट के हैं तो पास्ट में बदले जाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसको पास्ट में बदला जाएगा। यानी कि असर्टिव सेंटेंस के जैसे ही होता है। पर्सन में परिवर्तन होता है तो फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है उसमें चेंजिंग होती है। अगर वह सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें चेंजिंग होती है। थर्ड पर्सन में नो चेंज। इसके बाद है रूल नंबर 5 है रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार हम इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं कि यदि प्रसन्नता प्रकट की गई हो तो हम सेट को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देते हैं। प्रसन्नता प्रकट की गई हो तो किस में बदलते हैं? एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में भी बदल सकते हैं। तो ये आपका जो है पहला नियम कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है सैड टू, उसको हम किस में बदल देते हैं? एक्सक्लेम्ड विद जॉय और एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे उसने कहा कि ही सैड हुर्रे, अब यहाँ पे खुशी मनाई जा रही है कि माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, मेरा पुराना दोस्त आ गया, यहाँ पे खुशी मनाई जा रही है। तो यहाँ पे हम सैड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम, उसने खुशी के साथ व्यक्त किया कि मेरा पुराना दोस्त आ गया, उसका पुराना दोस्त आ गया। He exclaimed with joy that his old friend had come। अब यहाँ पे हम इसको जब डार्क से डार्क में बदला तो इसका अर्थ होगा कि उसने खुशी के साथ व्यक्त किया कि उसका पुराना दोस्त आ चुका था। ठीक है, तो इस प्रकार से अब दूसरा नियम है कि यदि शोक प्रकट किया गया हो, यहाँ पे दुख प्रकट किया जा रहा है, कोई बर्बाद हो गया, कुछ हो गया, नुकसान हो गया, तो इसमें यदि शोक प्रकट किया गया तो सैड को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ही सैड एलास
आई एम ruined, यानी कि उसने कहा कि हाय दैया मैं बर्बाद हो गया। तो जब इसको जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज ruined, कि उसने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वह बर्बाद हो गया था। मैं बता दूँ